सिंह राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अप्रैल, मई, जून में होगी बड़ी घटनाएं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, साल 2025 अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर साल में कुछ ऐसे महीने आते हैं जो बाकी पूरे साल की दिशा और दशा बदल देते हैं। और इस बार वो समय आ चुका है सिंह राशि वालों के लिए। अप्रैल, मई और जून ये केवल महीने नहीं है, ये कर्मों की परीक्षा है, ये नियति का इशारा है, यह महापरिवर्तन की सीढ़ियां हैं। क्योंकि इसी समय में ब्रह्मांड की सबसे भारी चाल चलने वाले ग्रह शनि, राहु, केतु और बृहस्पति अपनी स्थिति बदलने जा रहे हैं। 29 मार्च से शुरू हो चुकी है शनि की ढैया, लेकिन इसका असली प्रभाव अप्रैल से आपकी राशि पर गहराई से दिखने लगेगा और यह कोई सामान्य प्रभाव नहीं होगा दोस्तों। यह आपके जीवन के 4 सबसे अहम क्षेत्रों करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को सीधा छूने वाला है। अब सोचिए, जब ब्रह्मांड की शक्तिशाली शक्तियां एक साथ सक्रिय हो तो क्या केवल हवा ही बदलेगी? नहीं दोस्तों, बदलेगा आपका भाग्य, बदलेगी दिशा और शायद बदल जाए आपकी पूरी जिंदगी। लेकिन ये बदलाव उन्नति का संकेत है या सावधानी की चेतावनी? क्या ये समय आपको मुकाम तक ले जाएगा या मंजिल से भटका देगा? क्या आपके जीवन में कोई गुप्त दरवाजा खुलने वाला है या फिर कोई पुराना रहस्य सामने आएगा? ये जानना जरूरी है क्योंकि संकेत पेज साफ है, बट ओनली फॉर दोज हु आर रेडी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वे 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो 100% सच साबित होंगी अगर आपने इन्हें समझा और समय रहते सही निर्णय लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संकल्प दिल से करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, ताकि भोलेनाथ की कृपा बनी रहे आप पर। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो आने वाले 3 महीनों में आपकी किस्मत लिखेगा। एक, आप पहली भविष्यवाणी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सिंह राशि के भाग्यशाली जातकों, मई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन ये कोई सामान्य समय नहीं है। इस महीने ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है, सावधान हो जाओ। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, और इस समय सूर्य विराजमान है आपके 8वें भाव में, एक ऐसा घर जो परिवर्तन, गुप्त समस्याएं और अचानक घटनाओं का प्रतीक होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 8वें भाव में सूर्य के साथ मौजूद हैं शुक्र, बुध, शनि और राहु, एक साथ 5 ग्रह। ऐसा योग बहुत कुछ कहता है, और अगर इसे अनसुना किया तो सेहत की परीक्षा तय है। मई के पहले 2 हफ्ते, खासतौर पर 14 मई से पहले, आपको अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए। बुध ग्रह इस समय कमजोर हैं, और जब ऐसा होता है तो उसका सीधा असर पड़ता है गले पर, स्किन पर, सांस पर, और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बाहर का खाना बंद कर दीजिए। स्ट्रीट फूड, जंक फूड, तला भुना, ये सब जहर के समान साबित हो सकते हैं। याद रखिए, ये समय पेट की नहीं, स्मृति और संयम की परीक्षा है। और शुक्र भी इस समय 8वें घर में। इसका अर्थ हार्मोनल बदलाव, स्किन संबंधी परेशानी और थकावट। लेकिन घबराएं मत, क्योंकि जैसे ही 14 मई के बाद सूर्य और बुध भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, आपकी सेहत, ऊर्जा और आत्मबल में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। आपका शरीर हल्का महसूस करेगा, दिमाग शांत होगा और मन फिर से दृढ़ निश्चय से भर जाएगा। और अगर आप मई की शुरुआत से ही प्राणायाम, ध्यान और योग की आदत डाल लें तो समझ लीजिए शनि की ढैया का असर भी आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि यह समय आपके मन की परीक्षा है और मन ही है जो भाग्य बनाता है। 2, दूसरी भविष्यवाणी, धन और करियर में बदलाव। मेरे प्यारे सिंह राशि के जातकों, समय के प्रवाह में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां भाग्य,
परिश्रम और कर्म तीनों एक साथ जुड़कर आपके लिए जीवन बदलने वाला सफर शुरू कर देंगे। लेकिन पहले एक चेतावनी, आपकी राशि से दूसरा भाव यानी धन का घर वहां बैठे हैं केतु देव। केतु विचारों में भ्रम, धन के मामलों में अचानक उतार चढ़ाव और आत्म मंथन का संकेत देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 8वां घर यानी अष्टम भाव, जो रहस्य, परिवर्तन और छिपी हुई चुनौतियों का स्थान है, वहां विराजमान है। एक साथ 5 महाग्रह सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु। जी हाँ, 5 ग्रह एक साथ। इसका मतलब साफ है, ब्रह्मांड परिवर्तन की तैयारी में है। और अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो कुछ चीजें फिसल भी सकती हैं, पर घबराई मत, क्योंकि इसी बदलाव के बीच छुपा है आपका स्वर्णिम भविष्य। अब आइए बात करें सबसे शुभ संकेत की। आपके दशम भाव यानी करियर और कर्म क्षेत्र में विराजमान है बृहस्पति, गुरु और लाभ स्थान में है मंगल। मतलब साफ है, बड़ी उपलब्धियां, नई शुरुआत और लाभ के योग। 14 अप्रैल से 14 मई तक जब सूर्य उच्च के होकर 9th हाउस में होंगे तो आपके भाग्य का ताला खुलने लगेगा। सरकारी कार्यों में सफलता, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, प्रतियोगिताओं में जीत, यह सब संभव होगा। बस विश्वास बनाए रखें। 15 मई से 14 जून तक सूर्य पहुंचेंगे दशम भाव में। अब कर्म करने का समय है। जो आपने सोचा था, जो मेहनत आपने की थी, अब उसका फल मिलने का समय शुरू हो चुका है। इंटरव्यू हो, प्रमोशन की उम्मीद हो, नौकरी में परिवर्तन हो, अब आपके हाथों में कर्म फल आने वाला है। और फिर आता है सबसे खास समय, 15 जून से 14 जुलाई तक जब सूर्य पहुंचेंगे लाभ स्थान में। मतलब अब बात होगी इनकम ड्रीम्स की पूर्ति, कोई बड़ी खरीद या नया बिजनेस स्टार्ट करने की। ये समय मुट्ठी में भाग्य को बंद करने का है। जो आपने चाहा वह अब धीरे धीरे आपके करीब आने वाला है। तीसरी भविष्यवाणी, प्रेम और संतान सुख। अब बात करते हैं उस घर की जो जिंदगी में सबसे कोमल, सबसे प्यारा और सबसे भावनात्मक हिस्सा है। पंचम भाव यानी संतान, प्रेम और शिक्षा का स्थान। जो लोग शादीशुदा हैं और संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो सुनिए ध्यान से। इस बार मौका बेहतरीन है, क्योंकि 15 मई के बाद शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। गुरु यानी आशीर्वाद प्लस शनि यानी समय का फैसला। मतलब ब्रह्मांड खुद कह रहा है कि अब वक्त आ गया है जब आपकी गोद भर सकती है, जब आपके जीवन में एक नई सुबह सांस ले सकती है। लेकिन पंचम भाव की बात हो और प्रेम का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव पर होगी तो जिनका रिश्ता अधूरा रह गया था उनके लिए रियूनियन के दरवाजे खुलेंगे। जिनका रिश्ता चल रहा है वो और गहरा होगा और मजबूत होगा। लव मैरिज की संभावनाएं बनेंगी। जो पहले सिर्फ सपना था अब हकीकत बन सकता है। हाँ, लेकिन अप्रैल के शुरुआती दिनों में थोड़ा धैर्य रखना होगा। शक, भ्रम और मन का भटकाव, ये सब आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं। चौथी भविष्यवाणी, वैवाहिक जीवन में सतर्कता। रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच का नाम नहीं होता, यह आत्माओं का बंधन होता है, जहां प्यार, विश्वास और जिम्मेदारी साथ चलते हैं। और मेरे प्यारे सिंह राशि के दोस्तों, अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो सबसे नाजुक है और सबसे गहरा भी, आपका वैवाहिक जीवन। क्योंकि जब शनि जैसे कर्म के न्यायाधीश सक्रिय होते हैं तो वह हर रिश्ते को कसौटी पर जरूर कसते हैं। 7th हाउस यानी विवाह का घर, जिसके स्वामी हैं शनि देव, और अब वो पहुंच चुके हैं आपके 8वें घर में, जहां पहले से ही मौजूद हैं सूर्य, बुध, राहु और शुक्र। यानी साफ संकेत है, शनि की घड़ियां शुरू हो चुकी है और अब शुरू होने वाली है धैर्य और समझ की परीक्षा। अब देखिए, ये समय ऐसा होगा जहां 2 रास्ते खुल सकते हैं। एक रास्ता ले जा सकता है। छोटी छोटी बातों में टकराव, गलतफहमियां, बात बात में गुस्सा और भावनाओं में दरार।
दूसरा रास्ता जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता, पीठ दर्द, दांतों की परेशानी या सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन ये सिंह राशि के वीरों, डरने का समय नहीं है। ये तो वह समय है जो आपके रिश्ते की सच्चाई और मजबूती को निखारने आया है। इस समय आपको चाहिए अहंकार नहीं, अपनापन। आपको चाहिए सुनना, समझना और साथ देना। क्योंकि याद रखिए, शनि परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन पार करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। और अगर आपने इस समय को धैर्य, प्रेम और नम्रता से गुजार लिया तो यही समय आपके रिश्ते को नया जीवन, नया विश्वास और नई गहराई देगा। पांचवी भविष्यवाणी, करियर और कर्म का समय। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से किस्मत का दरवाजा खुलता है, जहां से आपकी मेहनत, आपका आत्मबल और शनि की दृष्टि मिलकर आपकी जिंदगी को नया आकार देने वाले हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके करियर और भाग्य की। शनि की नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डराया गया है, समझाया नहीं गया। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, शनि कभी डराने नहीं आता, वो बनाने आता है। वो कहता है तू कर्म कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। ये धैर्य वह समय है जहाँ काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, कंधे झुक सकते हैं। लेकिन आत्मा अगर सीधी रहे तो ब्रह्मांड भी पीछे नहीं छोड़ सकता। हो सकता है काम में बदलाव हो, कोई नई भूमिका मिले या फिर पुरानी राह से हटकर एक नई चुनौती सामने आ जाए। लेकिन ये सब तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारी आत्मा को तराशने आया है। हाँ, कुछ लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, पीठ पीछे बातें होंगी, शक किया जाएगा। लेकिन शनि तो यही सिखाता है, जब दुनिया तुम्हें पीछे खींचे तब खुद को भीतर से और आगे धकेलो। इस समय एक बात सबसे जरूरी है, वाणी पर नियंत्रण। क्योंकि एक गलत शब्द, वह भी गुस्से या अहंकार में कहा गया, आपको वहां से गिरा सकता है जहां आप बहुत मेहनत से पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, ओवरथिंकिंग से बचो। ये समय है भीतर की आवाज को सुनने का, शांत रहने का। लेकिन शेर जैसी सोच के साथ शनि की धैर्य तुम्हें गिराने नहीं, परिपक्व बनाने आई है। ये वह समय है जहां तुम खुद को पहचानोगे, अपनी काबिलियत को जानोगे और फिर वही करोगे जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। तो सिंह राशि वालों, डरो मत, रुको मत, बस कर्म करते रहो और शनि देव पर अटूट विश्वास रखो। ये समय तुम्हें निखारने नहीं, चमकाने आया है। छठी भविष्यवाणी, भाग्य और अवसर। अब बात कर लेते हैं भाग्य की, क्योंकि आने वाले 3 महीने आपकी किस्मत को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इस समय भाग्य के स्वामी मंगल हैं, जो 11वें भाव लाभ स्थान में बैठे हैं। लेकिन 5 मई को मंगल आपके 12वें घर में चले जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान होगा, लेकिन हाँ, कुछ कार्यों में थोड़ा डिले हो सकता है। खासकर 5 मई के बाद अगर आप कोई बड़ा काम प्लान कर रहे हैं, नया बिजनेस, बड़ा निवेश, शादी ब्याह, विदेश यात्रा, तो जरूरी है कि आप पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि मंगल थोड़े कमजोर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव टर्न है, सूर्य की स्थिति जबरदस्त रहने वाली है। 14 और 15 अप्रैल के बाद सूर्य आपके पक्ष में आ जाएंगे और वहीं से आपके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। करियर में प्रगति, इंटरव्यू में सक्सेस और नई संभावनाएं आपका इंतजार करेगी। जो लोग विदेश से जुड़े कामों में हैं, उनके लिए ये समय और भी बेहतर है। ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल मीटिंग्स या विदेश से जुड़े सौदों में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो पहले आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे, यानी नए कनेक्शन बनेंगे और यह कनेक्शन आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित होंगे। वर्क प्लेस पर माहौल सुधरेगा, लेकिन सबसे अच्छा समय आएगा जून के महीने में, क्योंकि जून में शुक्र ग्रह, जो कि आपके कर्म भाव यानी 10वें घर के स्वामी हैं, 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। और जब भी शुक्र भाग्य स्थान में आते हैं तो वह कार्य को सुगम, सफल और शानदार बना देते हैं।
अगर मैं 3 महीनों की तुलना करूं तो जून का महीना आपके लिए सबसे स्मूथ, सबसे सपोर्टिव और सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला रहेगा। सातवीं भविष्यवाणी अब ध्यान से सुनिए सिंह राशि वालों, 14 मई के बाद ब्रह्मांड में होने जा रहा है एक शक्तिशाली संयोग। सूर्य आपके स्वामी और बुध जो बुद्धि और संवाद के स्वामी हैं, दोनों एक साथ आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में प्रवेश करेंगे और यही वह क्षण होगा जब छिपे हुए अवसर खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएंगे। हो सकता है कोई अनचाहा ईमेल, कोई पुराना संपर्क या कोई पुरानी योजना एकदम से आपके सामने आ जाए और कहे मैं अभी पूरी होने को तैयार हूँ। प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला जो सालों से रुका पड़ा था, अब उसमें लाभ और साफ फैसला मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। और जिन भाइयों बहनों को कानूनी मामलों या विदेशी डॉक्यूमेंटेशन में परेशानियां आ रही थी, अब उस अंधेरे में रोशनी की पहली किरण दिखेगी। न्याय आपका साथ देगा। और सुनिए, अगर आप शिक्षा, रिसर्च या बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये समय आपकी मेहनत को स्कॉलरशिप, रिसर्च ग्रांट, इंटरनेशनल कॉल या बड़ी मान्यता में बदल सकता है। यानी भाग्य अब सिर्फ इंतजार नहीं करवाएगा, अब वह एक्शन में आने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 14 मई से शुरू होगा भाग्य का नया अध्याय। अगर आप भी इस ऊर्जा को दिल से स्वीकार करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। भाग्य बदलने वाला है। जय सूर्यदेव। 8वीं भविष्यवाणी मई में सावधानी, जून में जीत। सिंह राशि वालों, अब हम आ पहुँचे हैं उस मोड़ पर जहां मई की धुंध और जून की चमक दोनों आपका इंतजार कर रही हैं। मई के पहले 2 हफ्ते थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखना होगा। रिश्तों में छोटी छोटी बातों से टकराव हो सकता है और पैसों को लेकर कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन डरना नहीं है, ये तूफान हमेशा नहीं रहता। 15 मई के बाद जब सूर्य देव आपके 10th भाव यानी करियर के घर में प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मांड खुद कहेगा अब तेरी मेहनत का फल तैयार है। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, नई नौकरी, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस में बूम आ सकता है। अब बात करते हैं जून की, जो आपके लिए जीत का महीना बन सकता है। जैसे ही ग्रहों की चाल जून में स्थिर होती है, आपकी कर्म शक्ति, आत्मबल और भाग्य तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं। बिजनेस हो या नौकरी, निवेश हो या कोई डील, हर जगह से लाभ के संकेत मिलेंगे। 9वीं भविष्यवाणी अब सबसे रहस्यमय विषय, राहु और केतु का प्रभाव। राहु आपके 8वें घर में बैठा है। ये गुप्त शत्रुओं, चालाक लोगों और अनदेखे खतरों का संकेत है। किसी पर अंधा विश्वास ना करें। जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। केतु दूसरे घर में है जो धन की स्थिति को अस्थिर कर सकता है। इसलिए कोई भी निवेश जल्दबाजी में ना करें। कोई स्कीम बहुत अच्छी लगे तो भी जांच पड़ताल जरूरी है। लेकिन अब सुनिए सुकून की बात। जून के अंत तक राहु केतु का प्रभाव धीमा हो जाएगा। धन की स्थिति मजबूत होगी और मन को शांति मिलेगी। यानी सब्र करो सिंह राशि वालों, क्योंकि अभी आसमान थोड़ा बादलों से घिरा है, लेकिन सूरज की रोशनी कुछ ही पलों में फूटने वाली है। 10वीं भविष्यवाणी शनि की, जिसका नाम सुनते ही दिल कांपता है। लेकिन दोस्तों, ये डराने नहीं संवारने आया है। शनि महाराज कहते हैं मैं तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आया हूँ, ताकि जब तू चमके तो पूरा ब्रह्मांड देखे। तो अगर आप समय का सम्मान करते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं, पुराने रिश्तों में सुलह लाते हैं, तो यकीन मानिए ये समय आपको वहीं पहुंचाएगा जहां आप खुद को अब तक सपनों में देखते आए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।